हमने दानवीरता की बहुत सारी कहानी और कथाएं सुनी है, जिनमें से कि महाभारत काल के कर्ण की दानवीरता बहुत ही प्रसिद्ध है और उनके जैसा दानवीर कोई नहीं है। लेकिन उन्हीं के समकालीन एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने अपने ही पुत्र को काट के दान में दे दिए। चलिए जानते हैं वह राजा कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। अहई वंश के राजा मौर्यध्वज थे, जिनके राज्य की राजधानी आरंग थी। कहा जाता है कि आरी से आधे अंग को काटने के कारण ही उस राज्य का नाम आरंग पड़ा। महाभारत युद्ध में सफलता मिलने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का निर्माण किया और यज्ञ सफल होने पर उन्हें एक अश्व को स्वतंत्र छोड़ना था। वह अश्व बहुत से राज्य से होकर गुजरे, लेकिन जब मौर्यध्वज के राज्य में आए तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब इस बात की सूचना अर्जुन को मिली तो वह गुस्से से पागल हो गया और अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि उस राज्य पर हमला करें। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ऐसा मत करो। वह मेरे परम भक्त हैं और उनके जैसा राजा और कोई नहीं है। वे तुम पांचों भाइयों की तरह ही सर्वगुण संपन्न हैं। अर्जुन कृष्ण की बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं खुद उन्हें देखना चाहता हूँ कि जो आपने कहा है क्या वह सत्य है। कृष्ण ने अर्जुन की बात मान ली और वे दोनों अपना वेश बदल कर चले गए। श्री कृष्ण एक साधु का वेश बना लिए और अर्जुन एक शेर बन गए और उनके दरबार पहुंचे और राजा ने कहा, कहिए साधु महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो साधु ने कहा, हे राजन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा यह शेर 3 दिनों से भूखा है और यह सिर्फ इंसान के दाएं भाग का मांस ही खाता है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे के दाएं भाग का मांस इसे खाने के लिए दो। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर ही अपने बेटों को काटोगे, तभी उसका मांस मेरा शेर खाएगा। ऐसा कहकर राजा बहुत दुखी हो गया। साधु की बात सुनकर वे बोले, हे साधु महाराज, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो एक ही बेटा है। लेकिन तभी उसका बेटा राज्य में आता है और कहता है, पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं कर्मबद्ध हूँ। जो आप नहीं कर सकते हैं मैं वह कर सकता हूँ और आज मुझे अपना प्राण अगर किसी के काम आ जाए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा और आप और माताजी दोनों मिलकर मुझे काट सकते हैं। ऐसा कहकर राजकुमार नीचे बैठ गया और रानी भी आई और रानी जोर जोर से रोने लगी और बोली, जिस हाथ से मैंने अपने बेटों को खिलाया है, जिस कोख में मैंने अपने बच्चे को रखा है, आज मैं उन्हीं हाथ से अपने बच्चे को कैसे काटूं? यह कैसी परीक्षा हो रही है भगवान। ऐसा कहने पर भी वे दोनों अपने ही बेटे को काट देते हैं और रानी रोने लगती है। तभी राजकुमार के आधे कटे हुए अंग से भी आंसू गिरने लगते हैं। तो साधु ने कहा, इसकी आंखों से तो आंसू गिर रहे हैं, मैं ऐसे शरीर का मांस अपने शेर को नहीं खिला सकता हूँ। तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, यह तो इस बात के लिए रो रहा है कि इसके आधे अंग आपके काम न आ सका। उन दोनों का इतना त्याग और बलिदान देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ गए और बोले, हे राजन, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं और इसका फल आपको ये रहा। ऐसा कहते ही राजकुमार बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उनका शरीर भी ठीक हो जाता है। तो राजा कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं और आप तो श्री कृष्ण हैं। इसी तरह उनका त्याग और बलिदान अभी भी प्रसिद्ध है और हमेशा ही रहेंगे। वे राजा एक महान राजा थे और दानवीर में भी एक महान थे। उनके जैसा दानवीर और कोई नहीं है।